Hello everyone, very warm welcome to all of you to India's largest online education portal that is Unacademy. I am your educator Praveen Mishra और हम चल रहे हैं हमारे एक नए प्रोग्राम की तरफ. Okay, so obviously something new in front of you what you are watching. Okay, so beginning with we are coming with the decodation of a book. हम एक पूरी बुक डिकोड करने वाले हैं आपके साथ और ये YouTube की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू हैपन दैट वी आर गोइंग टू डिकोड द बुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. सी अब तक हमने हमारे अनअकैडमी के ही चैनल्स पर हमने लक्ष्मीकांत सीरीज को डिस्कस किया है, हमने जो है नितिन सिंघानिया सीरीज को डिस्कस किया है, हमने जो है बहुत तमाम अलग अलग बुक्स डिस्कस करी हैं. बट एक ऐसी बुक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को हमेशा बहुत कंफ्यूजन, बहुत डाउट, बहुत दिक्कत परेशानी होती है और उस सब्जेक्ट का नाम होता है इंटरनेशनल रिलेशंस. राइट एवरीवन, सो डू नॉट वरी. राइट नाउ I am coming with the decoding of the book that is The India Way, written by none other than the great External Affairs Minister as well. Here he is right now, the great name, the great personality in the Indian diplomacy, that is S. Jaishankar. ओके, एस जयशंकर सर की लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और उनमें एक किताब जो सबसे ज्यादा आउटशाइन कर रही है यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, दैट इज द इंडिया वे. ओके, द जियोपॉलिटिक्स, द ग्लोबल वर्ल्ड, ओके, द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एंड हाउ द इंडिया, the state of India, the country of India is dealing with the ongoing international crisis, with the ongoing international trade, with the ongoing any kind of international as well as the domestic issue. ओके, सो स्टार्टिंग विथ कि हाँ एक बुक है वंस अगेन द इंडिया वे, करेक्ट. ओके, तो स्टार्टिंग विथ कि हम क्या नया लेकर आ रहे हैं आपके साथ. तो लेट्स टेक इट फॉर एन एग्जांपल. लेट्स टेक फॉर द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कितने मीठे, कितने खट्टे रहे हैं. खैर मीठे तो हमने कभी देखे ही नहीं, हमेशा 1947 से लेकर जब से दोनों मुल्क आजाद हुए, ओके, तब से हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस दे हैव बीन सोर. We haven't saw the era, we haven't saw that one particular event where we can say that, where we can easily claim that yes, India and Pakistan, that is we both nations, we were having the good, cordial, sweet relations. Unfortunately, this is reason, okay, there is a very huge reason behind it because both of these two nations were, once upon a time Pakistan was not existing, but Pakistan was carved out of India only. And the carving of Pakistan was not a very normal event. It was the day of independence of both the nations as well as the bloodbath. अगर एक तरफ हमारी सड़कों पर ढोल नगाड़े बज रहे थे आज़ादी के, अगर एक तरफ ऐसा था कि लोग खुशी मना रहे थे, दो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हर्षोल्लास में थे, they were in the triumph. बट दूसरी तरफ ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग उसी आज़ादी के दिन रो भी रहे थे. बहुतों ने अपना सब कुछ, अपना परिवार खो दिया, अपना शायद घर बार खो दिया उस एक आज़ादी वाले दिन ही जब बंटवारा भी हुआ. राइट, तो जिसे बोलते हैं ना कि मेरी आज़ादी की कीमत क्या थी, मेरे मुल्क का बंटवारा. सिंपल शब्दों में एक लाइन में कह दिया जाता है कि मेरे मुल्क का बंटवारा मेरी आज़ादी की कीमत थी, है ना. तो बस ये एक दास्तान बनी रही जो हमें समझना था कि जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी नॉर्मल नहीं हो पाए, कभी एक जैसे बोलते हैं ना शांति भरे रिश्ते कभी नहीं हो पाए. ओके, एंड देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिगेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट, दैट इज कश्मीर. कश्मीर जो हमारा सर का ताज है और वो हमारा ही है और हमारा ही रहेगा हमेशा. कश्मीर कल हिंदुस्तान का था, आज हिंदुस्तान का है और ताउम्र लाइफ टाइम जब तक ये धरती है तब तक हिंदुस्तान का ही रहेगा और हमारे सर का ताज है कश्मीर, हमारी शान है कश्मीर, हमारा सब कुछ है कश्मीर. राइट, तो ऐसे ही नहीं हम बांटते फिरेंगे ना अपनी जमीन का टुकड़ा. और क्यों बांटते फिरें, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना, बांट भी दें लेकिन क्यों, एक कोई वाजिब, एक कोई लीगल रीजन तो दीजिए जनाब, हम सोच भी लेंगे एक बार के लिए शायद. राइट, सो टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब शुरुआत ही इसकी जो है खून खराबे हुई है तो ऑब्वियसली शांति और अमन भरे रिश्ते कैसे होंगे. और जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात आ जाती है, जब बात आ जाती है कश्मीर की, तो हम सब जानते हैं, इसको थोड़ा सा इतिहास में लेकर अगर चलते हैं. सो इट वॉज द गवर्नर और द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल और द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द लास्ट गवर्नर जनरल, दैट इज द लास्ट वाइसरॉय वंस अगेन, लॉर्ड माउंटबैटन. लॉर्ड बोलने का मन तो नहीं करता इन लोगों को, लेकिन फिर भी चलो अब हिस्ट्री में लिखा है तो बोल ही देते हैं. सो लॉर्ड माउंटबैटन,
He came to India with just, and he was sent to India with just one purpose: Jao, divide them. We have, the British, they said to Lord Mountbatten, we have started the concept of divide and rule since the beginning of the 20th century, since the dawn of the 20th century, and carry it forward. Okay, when we are winding up our whole government structure from there, okay, wind it up on the very same note. And Lord Mountbatten said, yes, aye, Captain, why not? Right. So what we have seen, they have started it that, right, in the era of 1905 with the partition of Bengal, division of Bengal. 1909, the Parliamentary Reforms Act, where for the first time the communal awards, the communal representation system was given. Okay, then we have seen in the 1932 time period, okay, when Ramon Magsaysay, the then Prime Minister of Britain, he came up with the concept of the communal award system once again, that is once again communal representation. So they have divided us in 1905, 1909, 1919, then 1932 and so on. They have decided that yes, हम बांट कर ही जाएंगे, हम काट कर ही जाएंगे. Because, divided, we are weak, united, we are strong. So British, they never wanted the strong Indians, because obviously that would trouble their own government structure. Their own, not government structure even, their own policy of loot, their own policy of imperial or the colonial loot. जिसके दम पर आज खूबसूरत शहर इंग्लैंड का लंदन चमचमा रहा है. बर्मिंघम पैलेस में जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो लगे हैं, वो कहीं और से नहीं, वो इंडिया से ही गए हैं. हम सब बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर इंडिया का कोहिनूर उनके पास ना हो तो उनके जो सर का ताज है वो भी किसी लायक नहीं है. बट चलो, वो तो एक दास्तान रही है हमारी कि हमें लूट कर ले गए हैं, तो चलो ले जाइए जनाब, आप कितना भी लूट कर ले जाएं, हमें कम नहीं पड़ेगा. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट हियर, दैट इज लॉर्ड माउंटबैटन. He came with the theory of two nation, popularly the two nation theory. इन्होंने बांट दिया इंडिया और पाकिस्तान को. और जिन्ना ने जो पाकिस्तान का मैप बनाया था, ओके, उसमें गुजरात भी पूरा ले रहे थे, राजस्थान भी पूरा ले रहे थे, हिमाचल के भी बहुत एरियाज ले रहे थे, पूरा पंजाब ले रहे थे, पूरा कश्मीर चाहिए था इन्हें, और रोड क्रॉस करके उस पार जाएंगे ना अगर, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के बगल में जो ईस्ट बंगाल रीजन था वो भी ले रहे थे. मतलब पॉपुलेशन ना गिन के 4 लोगों की थी और 400 लोगों का मकान चाहिए था इन्हें. तो ऑब्वियसली ना हर कोई एक जबरदस्ती की बात तो नहीं मानने वाला. सो इनको जो पाकिस्तान दिया गया वो बहुत अच्छा खासा एरिया में था, जहां पर जो मौजूदा पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे से रह सकती थी और आगे आने वाली पॉपुलेशन भी अच्छे से रह सकती थी. लेकिन नहीं, बवाल तो करना है भाई को. ओके, सो उसी टाइम पीरियड पे लॉर्ड माउंटबैटन ने एक प्रिंसिपल और निकाला यहां पर, दैट इज विथ रिगार्ड टू द टू नेशन थ्योरी. ही गेव 3 ऑप्शंस टू ऑल द प्रिंसली स्टेट्स दे वर एग्जिस्टिंग इन इंडिया. ओके, जितने भी छोटे बड़े राज्य थे इंडिया के अंदर, सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन दे दिए गए. देखिए, ऐसा है, जॉइन इंडिया, जॉइन पाकिस्तान, रिमेन इंडिपेंडेंट. तो कुछ वो स्टेट्स थे जिनको जो है, मतलब अच्छे स्टेट्स थे, जिनको दिमाग था, जिनको समझ में आ रहा था कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, उन्होंने मतलब बिना सोचे समझे बोल दिया, भाई हम तो इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं. कुछ थे जो शायद दिमागी रूप से कमजोर थे, उन्होंने बोल दिया हम पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे हैं. और कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और उन्होंने बोला कि भाई अभी हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, वी आर व्हाट वी आर, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर नाम जो है जुड़े. ओके, सो हैदराबाद और जूनागढ़ बाद में हमने बहुत इजीली असेंड कर लिया, उनको अपने साथ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी. ओके, लेकिन कश्मीर के राजा उस टाइम पीरियड के राजा हरि सिंह, he was very much adamant to call himself either a Pakistani or even a Hindustani. But point is, he was not aware with the hostile intentions of the Pakistani government. The moment they got independent, the Pakistani government, they attacked, the Pakistani army actually, they attacked on the territory of Kashmir, and Raja Hari Singh was left helpless. And out of that haywire, he called directly to the Raisina Hills, to Pandit Nehru Sahab, the first Prime Minister of India, and he asked Pandit ji, can you please help me? And Pandit ji was like, yes, it's our task, why not? It's our duty to help you, because at the end you are ours only, right? So immediately we have seen that how the then Home Minister and so on, very delicate, they went immediately to Kashmir to meet Raja Hari Singh, and we provided the immediate military support, and we fought against the Pakistani army. That was the first battle between India and Pakistan. That was not a war, it was a very small battle, but उसमें भी हमने उनको बता दिया था कि कौन बड़ा है, बाप कौन होता है. Actually हमने ये बात बता दी थी वहाँ पे. Right. So it was the time period 1948 when the first battle between India and Pakistan broke out, and the reason was Kashmir. Right. So, and at that time, Kashmir and Raja Hari Singh, they realized that yes, it was the mistake of not joining the state of India. And immediately after the battle ended, Raja Hari Singh,
okay, and Indian government, that is the Kashmir government as well as the Indian government of the time, okay, they both signed a memorandum of accession, instrument of accession, where Kashmir was given the name, or the integral, Kashmir was made the integral part of India, right? So from there we have got Article 370, Article 35, capital A, and so on. We have given the special status to Kashmir, which got renounced in the year 2019, okay, but that's internal matter here right now. Okay, talking about the relations between India and Pakistan, so Kashmir became the biggest issue. Kashmir became the biggest reason between the sore, because for the sore relations reason, right? So as in the next point, we have seen that the next battle between India and Pakistan broke out in 1965. Reason once again Kashmir. 1971 में भी उन्होंने वही किया, 1999 में भी वही किया, लेकिन हर बार ये मुंह की खाएं। और अगर हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, द इंडिया वे की अगर हम बात करें, सो वी आर द कंट्री दोज हु प्रोमोट पीस। Okay, we just don't talk about peace, we do promote peace. And to the fact, India has never attacked, I'll repeat, India has never attacked any country, never ever. Whether it is China, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, America, China, whatever the countries they are, India has never given the first attack from its side. We have always given the counter attack. मतलब जब आपने छेड़ा है तो obviously defense में मुझे तो आना ही पड़ेगा, right? So that is what we have seen so far. And the India way, it says that we are, Vasudev Kutumbakam. This whole world is our family. But yes, we also talk about the Veer Bhogya Vasundhara, that the bravest will survive. Yes, and if you dare to disturb our bravery, to challenge our bravery, then obviously we'll have to take action, right? So this is what we have represented so far. अगर आप देखेंगे ना, अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखेंगे, बड़ा सरकाज़म है इनके लिए, ओके, बहुत बड़ा सरकाज़म है। ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, मेजर्स हैं, कभी आप इनको देखिए, ओके, यू विल गेट टू सी कि इनका जो चेस्ट है ना, इनकी जो आर्मी का जो यूनिफॉर्म है, जो चेस्ट वाला जो एरिया है, वो दिखता ही नहीं है, मेडल से भरा पड़ा है, मेडल ही मेडल, मेडल ही मेडल। भाई 1948 में तुम्हारे, 65 में तुम्हारे, 71 में तुम्हारे, 1999 में हमने घर में घुसकर मारा फिर उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, बीच में जो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे उसमें भी हार ही जाते हो। भाई उतने मेडल्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? मतलब लूडो खेल खेल कर तुमने जो है मेडल जीत ली है और उसको यहाँ छाती पर लगा लिया अपने। मतलब कैसे कर सकते हैं आप इतना? आपका वो जो मेडल आया है ना, वंस अगेन द इंडिया वे विल टॉकिंग अबाउट, ये जो मेडल, ये जो पाकिस्तानी सोल्जर्स, ये जो पाकिस्तानी जो जनरल्स, मेजर्स जो अपने जो है चेस्ट पर लगा के घूम रहे हैं ना, ये कहीं और से नहीं आया है, ये आया है फ्रॉम द एट्रोसिटीज दीज पीपल, दीज इडियट्स दे हैव मेड ऑन द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। To remind you, please remember, Balochistan is a territory in Pakistan right now, and where Balochis people, the Baloch people, since last 70 years, make it clear, since last 70 years, the Baloch people, they are fighting for their independence, but Pakistan has never given a word on their independence. Never ever they have considered about that, why you want independence, what's the problem. In fact, Pakistani army has proved a very deadly personalities there. They have killed a number of people there, they have killed the males, the females, they have raped the females there, they have killed the children there as well, और उंगली उठा देते हैं ये हमारे कश्मीर पर। वो कश्मीर जहां पर हम मानते हैं कि हाँ हमसे गलतियां हुई थी एक ज़माने में, शायद हम वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करने में थोड़े चूक गए थे, थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन 2019 के टाइम पीरियड के अंदर 370 हटाने के बाद से हमने देखा है कि उस गलती को हमने किस तरीके से सुधारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज कश्मीर में बिल्कुल शांति है, वहां पर कोई जो है बॉम्ब विस्फोट नहीं हो रहा है, कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, हाँ हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली 90% से कश्मीर के अंदर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हुए हैं, 90% से रिड्यूस हुए हैं, राइट। So after Pulwama 2019, we have seen that yes, it was a horrific incident. Okay, and first of all, me, Praveen Mishra, and from the whole team of Unacademy, we would like to give our tribute and our salute to the braveheart soldiers, to the martyred soldiers, and to their families as well. हाँ, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम मानते हैं, राइट, लेकिन एक बात का हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम उन गलतियों को सुधार रहे हैं। पुलवामा के बाद से, अपने वीर जवानों के शहादत के बाद से, उनके बलिदान के बाद से हमने देखा है कि हमने वहां पर चीजें बदली हैं। वहां पर अब मिलिटेंट ऐसे खुलेआम नहीं घूम रहे, और अगर घूम रहे हैं तो इंडियन आर्मी
उन्हें सिर्फ ढूंढ ही नहीं रही है, उन्हें एलिमिनेट भी कर रही है, उन्हें एग्जीक्यूट भी कर रही है। उन मिलिटेंट्स को वहीं पहुंचा रहे हैं जहां पर वो जाने के लिए इंडिया आए थे। डायरेक्ट कनेक्शन उनका ऊपर तक पहुंचा दिया जा रहा है, राइट? सो राइट नाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एंड लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, राइट नाउ वी आर डूइंग आवर बेस्ट, and this best is every day being upgraded. So the army has got the free hand there, and they are performing their task in a very honest and the most disciplined and the most punctual manner, and as well as they are also having the elements of transparency and accountability with them. So the Kashmir region, it's right now stabilizing, as we have seen that cinema halls they have opened there. Many of the brands, those who were not available in Kashmir region, they have opened their outlets there. The schools, they are not being closed every now and then. The colleges, they are running. The education system, it's on track. The business, it's on track. And people, they are living a peaceful life. They have started living a peaceful life. Yes, what we have seen in past couple of days, that there were 2 to 3 major attacks happened inside the state of Kashmir. Once again, credit goes to the not so friendly neighborhood, Pakistan. Okay, but yes, once again we have taken the initiative, once again we have taken the action, and yes, the system, the peace system has been restored. And we are also searching for the troublemakers. So the India way, it says something like this only, that you stay in your limits, we will stay in ours. You try to disturb our limits, we will disturb your whole existence. This is what India way is. This is what we are trying to represent here, that we have got the no first use policy, we have got the policy of no first attack, we have got the policy of Vasudhaiva Kutumbakam, but we have also the policy of Veer Bhogya Vasundhara. Right? So this is what we are going to discuss. I guess I am clear on my agenda for the day. This is what we are going to discuss with the book The Bharat Way or The India Way. Okay everyone, so ये प्लीज बातें ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इनका ना डायरेक्ट रिलेशन है मेरे और आपके, यानी कि हमारे पैट्रियोटिज्म से, कि कितने राष्ट्रवादी हैं हम, कितने नेशनलिस्ट हैं हम। यहां पर ना राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट वर्ड को किसी एक रिलीजन से या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है मोहब्बत से या प्यार मोहब्बत से ना जोड़ा जाए। यहां राष्ट्र को राष्ट्र, कंट्री को कंट्री ही रहने दिया जाए, इंडिया को इंडिया ही रहने दिया जाए। इसका किसी रिलीजन, किसी पार्टी, किसी पर्सनालिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सो हम बात करते हैं यहाँ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की वंस अगेन, और अगर आप नेशनलिज्म दिखाते हो ना, अगर आप अपने अंदर का पैट्रियोटिज्म जगाते हो ना, तो ध्यान रखना ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजिएस्ट सब्जेक्ट होने वाला है मेरे साथ। We will discuss those core elements that will provide you the goosebumps. Yes, I'll repeat that. That will provide you the goosebumps while reading, while listening to me, while watching to me. Okay, while decoding the whole book, that is the India Way or that is the Bharat Way. Okay, everyone. So I hope I'm clear. There would be existing no doubt. So stay tuned for the very next one. Okay, that is the start of the Bharat Way or that is the India Way. Okay, everyone. So this is me, Praveen Mishra, once again signing off for the day. See you all soon. Bye bye. Take care. Jai Hind.